नमस्कार दोस्तों। रोज़ का जो खाना है वो रेगुलरली अगर एक ही तरह का हो तो हम बोर हो जाते हैं, लेकिन वो रेगुलर खाने में छोटे बड़े चेंजेस करने से स्वाद और लुक दोनों ही चेंज हो जाता है और खाना भी अच्छा लगता है। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसा ही रेगुलर डिश को थोड़ा सा चेंज करके बिल्कुल नए स्टाइल में। कढ़ी तो हम सभी खाते हैं दोस्तों, लेकिन आज मैं बनाऊंगी आपके लिए एक खास डिश, गोला कढ़ी। खाने में स्वादिष्ट और बनने में फटाफट। आइए बनाना शुरू करते हैं दोस्तों। गोला कढ़ी की रेसिपी के लिए दोस्तों सबसे पहले मैंने ले लिया है अपनी ज़रूरत के हिसाब से लगभग 1.5 कटोरी जितना बेसन का आटा। नॉर्मली हर घर में उपलब्ध होता है, बस वही लिया है। अब सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे एक चटनी की कटोरी या फिर मीडियम साइज़ की आधी कटोरी जितनी कसूरी मेथी। हाथों से हल्का सा इसको मसल देंगे ताकि कोई बड़ा सा इसका रेशा हो कसूरी मेथी का तो वो टूट जाए। कसूरी मेथी डालने के बाद ये डाल दिया मैंने आधा चम्मच जितना साबुत अजवाइन। अजवाइन के बाद डाल देंगे हम इसमें आधा चम्मच जितना साबुत धनिया। आधा चम्मच जितना ही डाल देंगे हम इसमें साबुत जीरा। ना के बराबर मात्रा में हम इसमें नमक डालेंगे दोस्तों, क्योंकि अक्सर लिक्विड में बॉल मिलने के साथ ही वो नमक चूस लेते हैं, इसलिए नमक की मात्रा बिल्कुल कम रखेंगे। साथ ही में डाल देंगे 2 चुटकी जितना खाने का सोडा। जितना हींग डालेंगे, जितना सोडा डाला था उतना का उतना ही। अब सबसे पहला काम करेंगे, इसको सूखा ही आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सूखा मिश्रण जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है दोस्तों, तो अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका जिस तरह हम रोटी का आटा तैयार करते हैं, बस उसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर मीडियम सॉफ्ट सा आटा, ध्यान रहे बिल्कुल ज़्यादा ढीला नहीं होना चाहिए, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा लूज़, उस तरह का हम इसका आटा तैयार कर लेंगे। मिश्रण जो है दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसको ढककर लगभग 5 से 10 मिनट के लिए सबसे पहले तो ऐसे ही छोड़ देंगे। कुछ देर तक ढककर रखा हुआ हमारा बेसन जो है दोस्तों, उसको अब हम ढक्कन हटा देंगे। ये ले लिया हल्का सा तेल बिल्कुल, और अब पानी की जगह थोड़ा सा तेल का हाथ लगा के एक बार हम इसको अच्छी तरह से फिर से थोड़ा सा मसक लेंगे। आटा दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरह से स्मूथ हमने रेडी कर लिया है, एक बार अच्छी तरह से मसक के। बस अब हमको कुछ नहीं करना है। ये ले लिया हल्का सा हाथों पर तेल, और इसमें आटे के मिश्रण में से अब हम इस तरह से छोटे छोटे गोले हमको तैयार करने हैं। छोटे बड़े जैसे भी आपको पसंद हो उस हिसाब के इस तरह के गोले हमको बना लेने हैं। तो अब सबसे पहला काम तो हम यही करेंगे कि जितनी भी ये जो मिश्रण हमने बनाया है बेसन का, उससे सारे गोले हम बना लेंगे। बेसन का जो मिश्रण था उसके सारे के, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने गोले तैयार कर लिए हैं। अब हमें ये गोले जो हैं वो फ्राई करने हैं। तो एक कढ़ाई में हम रख देंगे तेल गरम होने के लिए। तेल जो दोस्तों हमने गरम करने रखा था वो अच्छी तरह से गरम हो चुका है जब, तो ये जो हमने गोले बना के रखे हैं इनको हम एक एक करके तेल में तलने के लिए डाल देंगे। मीडियम रखेंगे फ्लेम, और इनको हम सुनहरा होने तक अच्छी तरह से भून लेंगे। झारे की मदद से अलट पलट कर चारों ओर से इनको घुमा घुमा कर सेक लेंगे, और कुछ इस तरह के गोल्डन सुनहरे होने तक के हमको इन्हें फ्राई कर लेने हैं। खाने का सोडा डाला है इसलिए फिक्र मत कीजिए, ये बीच में से बिल्कुल कच्चे नहीं रहेंगे। तो सबसे पहला काम अब हमको यही करना है कि ये देखिए सारे जो गोले हैं उनको अच्छी तरह से कढ़ाई में फ्राई कर लेना है। सारे गोले हमारे बिल्कुल जैसे कि आप देख रहे हैं सुनहरे सुनहरे क्रिस्पी एकदम बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इनको रख लेंगे सबको एक थाली में।
गोले रख दिए हैं साइड में और अब करते हैं दोस्तों कड़ी की तैयारी। कड़ी के लिए दोस्तों मैंने वही बर्तन ले लिया है जिसमें हमने बेसन का आटा रेडी किया था। इसमें ये डाल दिया सबसे पहले मैंने आधा किलो दही। अगर आपके पास खट्टी छाछ है तो आप वो भी ले सकते हैं। मेरे पास छाछ अवेलेबल नहीं थी तो मैंने यहाँ पर दही लिया है। अब इस दही के अंदर दोस्तों मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच भर के बेसन। चम्मच आप देख रहे हैं, हम रेगुलरली जो खाना खाने के लिए यूज़ करते हैं वही ली है, लेकिन फुल भर के ली है। ये डाल दिया 2 चम्मच मैंने इसमें बेसन। उसके बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ पूरे 3 गिलास भर के पानी। अब इस मिश्रण को दोस्तों हम अच्छी तरह से मिला लेंगे, गट्ठे ना रहे इस तरह से, ना बेसन के और ना ही दही के, इस तरह का स्मूथ मिक्सचर बना लेंगे। मिश्रण हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से बन गया है, गट्ठे रहित। बस अब जिस कढ़ाई में हमने गोले फ्राई किए थे उसमें से एक्स्ट्रा तेल निकालकर ज़रूरत जितना तेल छोड़कर उसमें उसी कढ़ाई को फिर से तड़के के लिए गर्म होने को चढ़ा देंगे। कढ़ाई में जो तेल गर्म होने रखा है दोस्तों, वो जैसे ही गर्म हो जाएगा तो सबसे पहले डाल देंगे 1 चम्मच भर के हम यहाँ पर साबुत राई दाना। राई दाना को चटकने देंगे हम अच्छी तरह से। ध्यान रहे जब राई दाना के चटकने की आवाज आने लगे अच्छी तरह से, ये देखिए, सुनिए आप भी। उसके बाद ही हमको डालना है आधा चम्मच जितना साबुत मेथी दाना, चुटकी भर जीरा। जैसे ही तीनों चीजें अच्छे तरह से चटक जाती है तो ये डाल दी हमने स्वाद के अनुसार इसमें हरी मिर्च। अच्छी तरह से चम्मच से इसको मिला लेंगे एक बार। 1 आध मिनट तक इसको इसी तरह से फ्राई होने देंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच जितना हल्दी पाउडर। ध्यान रहे हल्दी पाउडर जो है वो कड़ी में कम ही अच्छा लगता है, ज़्यादा डार्क रंग ज़्यादा इसका अच्छा नहीं लगता है, तो वो डाल दिया। अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। ये ले लिया 1 मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज, वो भी अब हम इसमें डाल देंगे। 1 आध मिनट तक इसको भी हम इसी तरह से तेज आंच पर भून लेंगे। 1 आध मिनट के बाद इसमें हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, और नमक को भी अच्छी तरह से हम इसी में मिक्स कर लेंगे। नमक को थोड़ी देर तक पकने देने के बाद अब दोस्तों हमने ये जो मिश्रण बना के रखा था दही और बेसन का, वो सारा का सारा हम इसमें डाल देंगे। फ्लेम को रखेंगे हाई ही और इसको अब हम बस हल्के हाथों से चलाते रहेंगे, क्योंकि कुछ ही देर में ये अपना गाढ़ापन पकड़ना शुरू कर देगा। हल्के हाथों से लगातार चलाते हुए दोस्तों 3 से 4 मिनट मुझको हो गई है, और अब देख रहे हैं आप कढ़ी जो है वो अपना गाढ़ापन अच्छी तरह से पकड़ चुकी है। ये देखिए इस तरह की जो ये कंसिस्टेंसी है दोस्तों, ये बिल्कुल परफेक्ट है। ना ये ज़्यादा गाढ़ी है ना पतली है। मतलब अगर आप इसको बाजरे की रोटी के साथ खाते हैं या चावल के साथ खाते हैं, हर तरह से आपको ये जो कंसिस्टेंसी है वो परफेक्ट रहेगी। अब गाढ़ी तो हो गई है कढ़ी, इसको 1-2 मिनट और खौलने देंगे थोड़ा सा हम। अब ये खौलती कढ़ी है, इसमें दोस्तों मैं डाल रही हूँ बिल्कुल 1 चुटकी जितना साबुत अजवाइन का दाना, और उसी के साथ में दोस्तों अब ये डाल दिया उतना का उतना ही साबुत धनिया। ये जब खाना खाते वक्त मुंह में आते हैं तो बहुत ही अच्छा स्वाद देते हैं। ध्यान रहे साबुत ही डालना है। और साथ ही साथ अब हमारी कढ़ी जो है वो भी जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल अच्छी तरह से गाढ़ी भी हो चुकी है और खौलने भी लग चुकी है प्रॉपरली। बस अब हमको क्या करना है, हमने ये जो गोले बना के रखे थे ना सारे, ये सारे के सारे अब हमको इसमें डाल देने हैं।
अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसको अब हमें 3 से 4 मिनट के लिए, या तो फिर जब तक ये गोले जो हैं वो कढ़ी का रस पीकर थोड़े सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक इनको लो फ्लेम पर इसी तरह से खौलने देना है। 2 से 3 मिनट में ही ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, तो अब 2 से 3 मिनट दोस्तों इनको हम इसी तरह खौलने को छोड़ देंगे। मीडियम फ्लेम पर दोस्तों गोला कढ़ी को खौलते हुए लगभग 4 से 5 मिनट हो चुकी है। ये देखिए गोले जहां हमने फ्राई किए थे तब जो साइज़ था उससे ज़्यादा काफ़ी बड़ा साइज़ इनका हो गया है। ये देखिए कढ़ी का जो पानी होता है वो इसमें समा गया है, तो ये अच्छी तरह से फूल कर पक चुके हैं अंदर तलक से। अब हम क्या करेंगे, फिलहाल हम फ्लेम जो है वो ऑफ करेंगे और कढ़ी को नीचे उतार लेंगे। गोला कढ़ी जैसे ही दोस्तों उतर जाती है नीचे, तो अब पहला काम हम इसमें करेंगे, सबसे पहले तो डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और उसके सिवा हम डाल देंगे दोस्तों यहाँ पर ये देखिए आधी मुट्ठी जितना बारीक कटा हुआ कड़ी पत्ता। ध्यान रहे कड़ी पत्ता जो है वो इसको तड़के में हमें नहीं डालना है, पर धनिए के साथ हमें जब कड़ी हम नीचे उतार लेंगे उस वक्त डालना है। अब सबसे पहले तो हमने ये सब आपस में मिला लिया। अब गोला कड़ी जो है दोस्तों उसमें लगता है डबल तड़का, तो अब हमको एक छोटा सा ही काम करना है। तड़के के लिए 1 चम्मच में थोड़ा सा तेल गरम होने को फिर से हम रख देंगे। चम्मच में जो तेल रखा है वो जैसे ही दोस्तों गरम हो जाए तो मैंने डाल दिए हैं 5-6 साबुत लौंग, साथ ही में डाल दे रही हूँ मैं 10-12 काली मिर्च, और जैसे ही ये चटकने लगे तो ये डाल दी मैंने 3 से 4 साबुत सूखी लाल मिर्च। अब ध्यान रहे दोस्तों तड़का जो है वो बिल्कुल जलना नहीं चाहिए, तो इसी वक्त मैंने फ्लेम जो है वो ऑफ कर दी है और अंत में ये डाल दिया हमने स्वाद के अनुसार लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि लाल मिर्च पाउडर गरम तेल में जाने के साथ ही जल जाता है, तो इसलिए फ्लेम जो है वो ऑफ करने के बाद ही हम इसको डालेंगे। अब दोस्तों ये जो तड़का हमने बना के रखा है बस इसको हमको इस पे डाल देना है। चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लाजवाब खुशबू दे रहा है डबल तड़के वाला हमारा गोला कढ़ी, खाने के लिए हो गया है बिल्कुल तैयार। तो फिर देर किस बात की, चलिए परोस देते हैं एक बर्तन में। रेगुलर से कुछ अलग, कुछ हटके, रोज वाली ही कढ़ी है पर उसको नया रंग रूप और स्वाद मिल गया है हमारे ये छोटे से नए से आविष्कार के साथ। बिल्कुल सिंपल सा तरीका, पकौड़ा कढ़ी की जगह गोला कढ़ी, कुछ नया कुछ अलग, डबल तड़के की वजह से लाजवाब स्वाद, फटाफट बन जाएगा। जो सामान घर में होता है उसी से बन जाएगा, लेकिन बनेगा कुछ अलग और बहुत कुछ नया। कढ़ी के साथ जब गोला मुंह में जाएगा तो कसूरी मेथी का स्वाद जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है दोस्तों। एक सिंपल सी डिश को हमने बना दिया है 5 स्टार होटल के जैसी महंगी डिश। बनाने का तरीका वो भी बिल्कुल सिंपल सा, कुछ इसमें हार्ड नहीं है, बस रेगुलर तरीका है, उसी को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर नया कर दिया है। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये जो रेसिपी है वो पसंद आई होगी। तो कभी कोई मेहमान आ जाए या सिंपल सी कढ़ी को कुछ अलग तरीके से खाना हो तो मेरा ये जो तरीका है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। आप 200% तारीफ़ें ही पाएंगे। तो देर किस बात की है दोस्तों, बनाइए, खुद भी खाइए, औरों को भी खिलाइए। मेरे इस रेसिपी को हो सके इतना दूसरों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इसको बनाएं और खुद भी खाएं, औरों को भी खिलाएं। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। शुक्रिया।